हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को पता चल ही गया होगा यूपी ट्रिपल एससी पेट की परीक्षा 15 व 16 अक्टूबर को होने वाली है। इस परीक्षा के प्रश्न पत्र में जीएस और जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे इस चैनल पर जीके की क्लासेस आज से स्टार्ट की जा रही हैं। आज के इस क्लास में हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं। इन तक क्लास में जरूर बने रहिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। बात करें हरित क्रांति की, किसकी भैया? हरित क्रांति की, तो इंडिया में इस क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966 तथा 67 के मध्य हुई थी तथा इस क्रांति का उद्देश्य क्या था? देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना था। वहीं पर यदि हम बात करें डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, तो ये भारतीय श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। श्वेत क्रांति की बदौलत ही, आपको बता दें, श्वेत क्रांति की बदौलत ही भारत को विश्व के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक के रूप में उभरने में मदद मिली। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? चार विकल्प है इसके लिए। पहला है सन 1999 में, दूसरा है सन 2000 में, तीसरा है सन 2009 में और चौथा है सन 2015 में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1999 में। किसकी? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत की गई। अब इस बीमा योजना का उद्देश्य क्या था? तो यदि प्राकृतिक आपदा आ जाए या फिर रोग के कारण फसल नष्ट हो जाए तो किसानों को उसके एवज में वित्तीय सहायता दी जाए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पन्ना एक स्थान क्या है भैया? पन्ना है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है सोने की खान, दूसरा है चांदी की खान, तीसरा है हीरे की खान और चौथा है लोहे की खान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरे की खान। मध्य प्रदेश में पन्ना एक स्थान है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है क्या भैया? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है ब्रह्मगिरी, दूसरा है अमरकंटक, तीसरा है सतपुड़ा और चौथा है पश्चिमी घाटी की ढलान। कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरकंटक। यह नर्मदा नदी का क्या है? उद्गम स्थल है। आपको बता दें, नर्मदा नदी जो है यह मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है अमेजन बेसिन, दूसरा है सुंदरवन, तीसरा है ग्रीनलैंड और चौथा है कांगो बेसिन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा का निर्माण कैसे हुआ? इस डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण हुआ है। स्टूडेंट्स, यदि क्लास समझ में आ रहा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक थे कौन? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है मोहम्मद इकबाल और चौथा है लोकमान्य तिलक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ओनली एंड ओनली ऑप्शन डी, लोकमान्य तिलक। यह प्रसिद्ध समाचार पत्र जिसका की नाम केसरी था, इसके संपादक थे।
अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद बहुत ही मशहूर नाम है, सभी लोग जानते होंगे। पूछ रहा है इनका वास्तविक नाम था क्या? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है नरेंद्र नाथ दत्त, दूसरा है बटुकेश्वर दत्त, तीसरा है कृष्ण दत्त और चौथा है सुरेंद्र दत्त। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम रियल नेम था। अब नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद नाम कैसे पड़ा? तो ज़्यादातर लोगों का मानना है, कहना है कि उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने ही इन्हें यह नाम दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कारण से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है चौरी चौरा कांड, दूसरा है चंपारण आंदोलन, तीसरा है काकोरी षड्यंत्र और चौथा है बारदोली आंदोलन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड घटना होने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आपको बता दें, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब? सन 1920 ईस्वी में गांधी जी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है हैदर अली ने, दूसरा है मीर कासिम ने, तीसरा है मीर जाफर ने और चौथा है अवध के नवाब ने। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मीर जाफर ने। मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा दिया। क्लास एंड हो जाने के बाद आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्लासी का युद्ध किस सन में लड़ा गया था। अंतिम प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रायोरिटी क्या थी? चार ऑप्शन है इसके लिए। पहला है कृषि, दूसरा है विदेशी व्यापार, तीसरा है भारी उद्योग और चौथा है सेवाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारी उद्योग। दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता प्रायोरिटी थी। आपको बता दें, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? कृषि थी। स्टूडेंट्स, आई होप आज का क्लास समझ में आया हो। यदि क्लास समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा।